हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिर्ची में संतोष सर के तरफ से आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक बेहतरीन फार्मूला के बारे में जानेंगे। फार्मूला क्या है? तो आज हम आयत का फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का फार्मूला। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ जाए, अच्छा लग जाए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आयत पढ़ेंगे। तो देखिए, आयत कहते किसको है? आयत किसको कहते हैं? तो आयत में होता क्या क्या है, यह भी बात पर ध्यान रखना है। आयत की बात जब हम करते हैं तो आयत, देखिए आयत क्या है? आपसे कोई पूछ देगा कि आयत क्या है, आयत किसे कहते हैं? तो हम लोग 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि आयत उसे कहते हैं जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत उसे कहते हैं जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो देखिए आयत, देखिए आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। तो देखिए अगर इसको हम लिख लेंगे ए बी सी डी, क्या लिखे? ए बी सी डी, नामकरण कर लिए। अब देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी यह भुजा के बराबर है, यह भुजा के बराबर है। क्योंकि देखिए आमने सामने की भुजा, आयत का जो डिफिनीशन है कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ए बी जितना बड़ा है उतना ही सी डी है, यानी ए बी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है? सी डी है। जितना आपका बी सी है उतना ही आपका ए डी है। मतलब ये आपस में दोनों भुजा क्या है? बराबर है। ये आपस में दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि आमने सामने की भुजा जब बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। अब देखिए इनके गुण की अगर हम बात करेंगे, गुण अगर एक में हम बात करते हैं तो आयत के डिफिनीशन में हमने कहा कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके गुण में भी हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। दो में, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा, अब देखिए दूसरा हम कह सकते हैं कि इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यह भी कोण 90 डिग्री, यह कोण और यह कोण कितना डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दो में हमने कहा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तीन में देखिए, तीन में क्या है? अब देखिए तीन नंबर गुण क्या है? एक में तो आपने देख लिया आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दो में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और तीन में आयत के प्रत्येक कोण का योग कितना होता है? आयत के
प्रत्येक कोण का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आयत के प्रत्येक कोण का योग, मतलब प्रत्येक नहीं, इस आयत के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, जितना भी कोण, अगर आयत में ऐसे 4 ही कोण होते पर इनके 4 कोण होते हैं, चारों कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इतना तो हम कंफर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे? सूत्र निकालेंगे। आयत से कौन कौन सूत्र होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अब देखिए क्या है। सबसे पहले आयत का हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल की बात, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया के कोई भी चीज का क्षेत्रफल अगर कह दे, दुनिया के कोई भी चीज का क्षेत्रफल कह दे तो क्या करेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के या दुनिया के, हम ये नहीं कहते कि आयत ही हो, दुनिया के कोई भी चीज का क्षेत्रफल कह दे तो माइंड एकदम मेकअप कीजिएगा कि जरूर से जरूर उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपका क्या हो जाएंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान रहे, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई। और लंबाई को हम देखिए, आयत के क्षेत्रफल को एरिया भी बोलते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से, यानी ए बराबर एरिया बराबर एल गुने बी भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि ए आपका क्या है? लंबाई है, और लंबाई को एल से सूचित करते हुए क्या है? चौड़ाई है, और चौड़ाई को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? बी से करते हैं। यानी लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। एकदम ध्यान रहे, क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। दुनिया के कोई भी क्षेत्रफल पूछ दे तो लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान रहेंगे। तो चलते हैं दूसरा, परिमाप की बात करते हैं। तो देखिए, परिमाप क्या होती है? परिमाप, परिमिति, परिसीमा। परिमाप, परिमिति, परिसीमा और चारों तरफ के घेरा सब परिमाप ही कहलाते हैं। चारों तरफ के घेरा क्या कहलाते हैं? परिमाप कहलाते हैं। तो परिमाप क्या चीज? परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो परिमाप चारों तरफ का घेरा। तो चारों तरफ का घेरा क्या है? इसमें क्या है? ए बी है, ए बी है, बी, उसके बाद क्या है? बी सी है। थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। देखिए, परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। क्या हो जाएंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, मतलब चारों तरफ का क्या हो गया? जोड़ हो गया। अब देखिए, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? आप एल से भी लिख, ए बी, देखिए यह एल है तो यह भी एल, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो एल प्लस बी सी, देखिए क्या है? बी है, प्लस सी डी क्या है? सी और डी, यह भी एल है, प्लस ए डी क्या है? बी है। अब देखिए, एल एल, दो एल है, एक ओ और एक ओ, क्या होगा? 2L
प्लस, अब देखिए 2b कॉमन ले लेंगे, 2 तो l प्लस b हो जाएंगे। यानी आयत का परिमाप जो हो गया, अगर इधर नहीं आपको दिखाई देता होगा तो हम थोड़ा सा इसी को लिख देते, अगर यहां नहीं दिखाई देता होगा वीडियो में तो आप देख लीजिए, हम क्या करेंगे 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b। तो आयत का जब परिमाप पूछता है, आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप तो क्या हो जाएंगे, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुने ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपको याद हो जाएंगे। तो आपके किताब में दिया हुआ रहता है कि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस तरह से आपका आयत का परिमाप हो गया। एक और इसमें पूछा जाता है विकर्ण। क्या पूछा जाता है, अगर इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे, इस कोण से इस कोण को मिलाते हैं तो ये हम देखिए यहां पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADC, और ADC ये कर्ण दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण। इसी कर्ण को V लगा दिया जाता है, यानी विकर्ण। तो ये आपके विकर्ण पूछा जाता है, आयत का विकर्ण। अब देखिए आयत का विकर्ण तो क्या होता है, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में यही ना विकर्ण है, यानी कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो रूट अंडर, तो देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई का स्क्वायर। तो क्या हो गया, देखिए लंबाई के जगह क्या रख देंगे, l, तो l का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के जगह b। तो आयत का विकर्ण जो होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आयत से रिलेटिव आपने 3 फार्मूला निकालना सीखा, जो कोई भी क्वेश्चन आयत से बनाइएगा एकदम श्योर है कि हल हो जाएंगे। हम 1-2 एग्जाम्पल अगले वीडियो में बता देंगे, देख लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।